नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। यह हिंदुस्तान का नक्शा है और इसमें बना यह गड्ढा हमें इस बात का एहसास करा रहा है कि सालों से हमने सिर्फ शिकायतें की हैं मगर सीखा कुछ नहीं। यही वजह है कि हर साल न जाने कितने ही बच्चे इन गड्ढों में जा गिरते हैं। कुछ इन अंधेरे गड्ढों से बचकर निकल आते हैं तो कुछ उसी में दम तोड़ देते हैं। 2-4 दिन शोर होता है, फिर हम सब कुछ भूल जाते हैं, तब तक जब तक कि अगला कोई गड्ढे में न गिर जाए। और इस बार 3 साल की सना की बारी थी। सना जमीन के नीचे 120 फीट गहरे गड्ढे में थी। आगे क्या होता है आप खुद देखिए। सना को जो है सकुशल बाहर निकाला जा चुका है। अब ये तस्वीरें देखिए, मिट्टी से पूरी तरीके से लथपथ है सना और उसकी आंखें खुली हुई हैं, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। सिर्फ 1 फीट चौड़ा घुप अंधेरा गड्ढा और उस गड्ढे में 110 फीट नीचे फंसी इस माँ की 3 साल की बेटी। नहीं रो, बहुत दुख रहा है। अंदर वो कभी डरती है, कभी घबराती है, कभी रोने लगती है। बार बार कहती जाती है, मम्मी प्लीज मुझे निकालो, यहाँ बहुत डर लग रहा है। ये मजबूर माँ भी क्या करे, 110 फीट गहरे गड्ढे से अपने जिगर के टुकड़े को निकाले भी तो निकाले कैसे। जब कुछ नहीं समझ आता तो वो इसी गड्ढे में मुंह घुसाकर अपनी बच्ची को दिलासा देने लगती। बार बार कहती है, बेटी घबराना मत, हम यहीं तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, निकाल लेंगे, हम यहीं। बेटा हम अंदर नहीं है बेटा, अंदर नहीं है बेटा, मम्मी पापा सब कोई है बेटा, जाने नहीं बोलिए। पर गड्ढे के अंदर से जरा सी देर के लिए भी जैसे ही कोई आवाज बाहर नहीं आती, ये माँ घबरा जाती, दौड़कर उस टीवी स्क्रीन की तरफ भागती जिसमें सीसीटीवी की तस्वीर नजर आ रही है। तस्वीर देखती तो तसल्ली मिलती, मगर फिर जैसे ही टीवी पर दिखती बच्ची हरकत करना बंद कर देती, ये माँ पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ने लगती। गुजारिश बस एक, कुछ भी करो, कैसे भी करो, बस मेरी बच्ची को बचा लो। प्रशासन को बोल के किसी भी तरह मस्जिद का अपना दिन कर दिया और मेरा बेटी का जान बच जाए और आप लोग से कुछ नहीं मांगेंगे, आप लोग से कुछ नहीं मांगेंगे। मेरे बच्चे का जान बचा दीजिए, मेरे बच्चे का जान बचा दीजिए। गड्ढे के अंदर जो क्लोज सर्किट कैमरा डाला गया उसमें यह मंजर दिखाई दे रहा है। बोरवेल के लिए खोदा गया गड्ढा जिसमें आधी जगह तो पानी निकालने वाले इस पाइप ने घेर रखी है और बाकी बची जगह में सिमटी हुई ये बच्ची है। सिर्फ हाथ की उंगलियों में होने वाली जुम्बिश ही ये इशारा दे रही है कि बच्ची अभी जिंदा है, वरना पूरा जिस्म कीचड़ में इस तरह सना हुआ है कि समझ नहीं आता कि सिर कहाँ और पैर कहाँ। बोरिंग के लिए मतलब बोर किया हुआ था, उसमें मतलब केसिंग डला हुआ था, कंप्रेसर वाला आना था, उसने बोरिंग करना था, लेकिन वो आया नहीं सुबह। वो बोला हम नेक्स्ट डे आएंगे, शाम में ये गिर गई, खेलने क्रम में गिर गई। हम थे नहीं, मतलब हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते इसलिए क्योंकि हम भी घर में मौजूद नहीं थे, हम बैंक में ड्यूटी पर थे। हम आए तो हमको भी सुनने को मिला, मतलब सामने वाले दुकानदार ने बताया कि मतलब उसके हाथ में हॉकी थी प्लास्टिक वाली, उसी खेल रही थी, गिर गई वो। बिहार के मुंगेर में मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे 3 साल की सना इस बोरवेल में जा गिरी और तब से ही पूरा का पूरा परिवार इस बोरवेल के पास और पड़ोसी घर के बाहर जमा है। प्रशासनिक अमले ने भी पूरी मुस्तैदी दिखाई और फौरन मौके पर पहुंचकर बोरवेल में ऑक्सीजन पाइप पहुंचाई गई ताकि सना की सांसें चलती रहे। दवाइयां और पानी भी लगातार दिया जा रहा था। बेटा हम लोग सुबह सुबह खेल रहे हैं, आते हैं हम लोग नीचे आते हैं, माँ से कंटिन्यूस बात करती रही है कल से लेकर आज तक, अभी भी अलाइव है।
विश्वास है ऊपर वाले पे। बाकी भगवान से प्रे करते हैं मेरा 100%। दिन तो रोते पीटते और फरियाद करते बीत गया, मगर जब रात आई तो माँ और ज्यादा घबराने लगी। बच्ची को रात भर जगाए भी नहीं रखना चाहती थी और सोने भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि 110 फीट नीचे बोरवेल में अगर सना की आवाज थम जाती तो इधर घर वालों की सांसें थमने लगती। ये बच्चा कैसी है ना, आप लोग सहयोग करके बच्चा को निकाल दीजिए, मदद कर दीजिए आप लोग, बच्चे को निकाल दीजिए, बच्चे हमारे ऊपर लग जाएगा कि नानी आए बच्चा चल गया। आप लोग कोशिश पूरा से कर बच्चे को निकाल लीजिए। किसी भी तरह मसीह का अपना निकाल मेरा बेटी का जान बच जाए और आप लोग से कुछ नहीं मांगेंगे, आप कुछ नहीं मांगेंगे, मेरे बच्चे का जान बचा दीजिए। मंगलवार की रात सना की मां का रो रो कर बुरा हाल था। अपनी बेटी को हौसला दिलाने के लिए वो हर मुमकिन जतन रात भर करती रही। हर थोड़ी थोड़ी देर में वो बच्ची को दिलासा देती रही, घबराना मत सना, हम यहीं हैं। किसी तरह रात बीती और बुधवार की सुबह हुई और फिर शुरू हुआ सना को बोरवेल से निकालने का ऑपरेशन। अरुण शर्मा, मुंगेर, आज तक। सना की जिंदगी अब पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम के रहमो करम पर थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना मौके पर थी, मगर इस टीम को जमीन के नीचे 120 फीट गहरे गड्ढे में उतरना था। उतरने के लिए रास्ता तो होना चाहिए था ना, और रास्ता था नहीं। लिहाजा हमेशा की तरह पहले रास्ता बनाया गया, और ये रास्ता बना सड़क को खोदकर। मेरे बच्चे का जान बचा दीजिए, बच्चे को निकाल दीजिए। गहरे अंधेरे गड्ढे में मासूम सांसें, जिंदगी और मौत की सबसे बड़ी जंग। मासूम को बचाने के लिए ऑपरेशन सना। बुधवार की सुबह होते ही मुंगेर के मुर्गियाचक मोहल्ले में सेना और प्रशासन की चहल पहल बढ़ने लगी। बेहद घना इलाका होने की वजह से रेस्क्यू टीम के पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था कि इस सड़क को ही खोदकर घर की उस जगह तक पहुंचा जाए जहां सना नीचे फंसी हुई थी। जेसीबी मशीन के जरिए सड़क खोदने का काम यूं तो रात में ही शुरू हो चुका था, मगर सुबह होते होते ये काम युद्ध स्तर पर चलने लगा। कई टीमों ने मिलकर चंद घंटों में ही सड़क पर लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाला। सबसे पहले सीधी गहराई करते हुए सड़क पर गड्ढा बनाया गया और फिर वहां से समतल टनल तैयार की गई जिससे सना तक पहुंचा जा सके। हालांकि इस खुदाई में कई तरह की दिक्कतें आई, मगर सना को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सारे प्रशासन के लोग यहाँ पर हैं, जो भी संसाधनों की आवश्यकता है वो टीम को मुहैया कराया गया है। और पहले की हमारी खुदाई लगभग 30 फीट बहुत आसानी से हो गई थी, क्योंकि हम पोकलेन से वो खुदाई कर पाए। उसके बाद सारा काम मैनुअली किया जा रहा है। वो काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर उतना जाके मिट्टी बहुत मुलायम सी हो गई है, और वो केबिन ना कर जाए उसकी भी व्यवस्था हम लोग करते हुए लगातार धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। बेहद घना इलाका होने और तमाम मुश्किलों के बावजूद पैरेलल चैनल बनाने का काम आसान नहीं था। कहीं कोई गलती की गुंजाइश न रह जाए, लिहाजा प्रशासन ने बचाव कार्य में उन मजदूरों को भी लगा लिया जो कब्र खोदते हैं, क्योंकि मजदूर तरतीब से गड्ढा खोदने में माहिर होते हैं। बड़ा अजीब मंजर था बिहार के मुंगेर में। अभी तक मौत के बाद कब्र खोदते रहे हाथ, आज जिंदगी के लिए गड्ढे खोद रहे थे। उधर जमीन के अंदर कैमरा लगातार चालू था। उसी कैमरे से दिख रहा था कि सना 35 फीट की गहराई में बोरिंग के लिए डाले गए प्लास्टिक के पाइप में फंसी है। घर में बोरिंग का काम कर रहे कारीगरों के मुताबिक जिस गड्ढे में सना फंसी हुई थी उसे बोरिंग के लिए 220 फीट गहरा किया गया था, जिसमें करीब 125 फीट तक ग्रेवल भी डाला जा चुका था। लिहाजा सना तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम को बेहद एहतियात बरतना पड़ा, वरना सना नीचे की तरफ भी जा सकती थी।
इस बीच पूरे इलाके को तकरीबन ठप करके सारी कोशिश सना को बचाने में लगा दी गई। का भी जितना स्पेस है वहाँ पर उतने स्पेस में इसी तरह का कार्रवाई किया जा सकता था और कुछ नहीं। दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, पतली सड़क है 20 फीट की। चुनौती तो है निश्चित रूप से, आप देख रहे हैं क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट अपने आप में एक बड़ी चुनौती है जिसमें काफ़ी लोगों ने योगदान दिया है। शाम 5 बजे तक रेस्क्यू टीम 45 फीट वर्टिकल यानी सीधा गड्ढा और फिर हॉरिजेंटल यानी समानांतर गड्ढा खोदकर सना के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। आखिरी वक्त में ज्यादा वक्त इसलिए लगा क्योंकि जो समानांतर गड्ढा खोदा गया उसमें एक वक्त में एक ही आदमी खुदाई का काम कर सकता था। यहाँ ज्यादा गहरा गड्ढा खोदने की न तो जगह थी और न ही वक्त, लिहाजा प्रशासन के हिसाब से ये सबसे बेहतर कोशिश थी। ट्रैफिक को यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया और सामान्य आवागमन को भी रोका गया। रेस्क्यू टीम जो है बचाव फिर आखिरकार कोशिश रंग लाती है और शाम होते होते रेस्क्यू टीम सना से 7 फीट की दूरी तक पहुंच जाती है। अब यहाँ से और एहतियात बरतने की जरूरत थी। काम धीमा हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार जिंदगी के 2 हाथ सना के हाथों तक पहुंच जाते हैं। और इस तरह सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की कोशिश रंग लाती है। सना सलामत थी। पूरा देश जो था वो कहीं ना कहीं तनाव और दबाव में था। 24 घंटे टेलीविजन पर नजरें थी और हमारे साथ कुछ वो लोग मौजूद हैं, वो मजदूर मौजूद हैं जो इस पूरे ऑपरेशन में लगे हुए थे। उनसे सब बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग इस ऑपरेशन में पिछले 30-31 घंटे से लगे थे, क्या हालत है बच्ची की? क्या उसे निकाल लिया? बहुत स्वस्थ है बच्चा, में कोई परेशानी नहीं है और रुआ तो थोड़ा सा, तो हमने उसको बोला कि बेटा तुम घबराना नहीं, हम लोग आ चुके हैं। और सर जो हमारे थे भागलपुर वाले वो आगे थे और उससे पीछे हम थे। अरुण शर्मा के साथ रोहित कुमार, मुंगेर, आज तक। अब सवाल यह कि आखिर सना इस बोरवेल में गिरी कैसे? दरअसल सना अपने नाना नानी के घर छुट्टी मनाने आई थी। घर में समरबेल के लिए बोरिंग हो रही थी, जिसकी वजह से वहां गड्ढा था। गड्ढे का मुंह खुला हुआ था और सना अनजाने में उस गड्ढे में जा गिरी। यानी कायदे से इस हादसे के लिए सना के घर वाले ही जिम्मेदार थे। बेटा अंदर नहीं है, बेटा अंदर नहीं है, बेटा मम्मी पापा सब को है बेटा। क्या दिख रहा है? मम्मी पापा सब आ रहे हैं। 31 जुलाई 2018 दोपहर 3 बजे, मुंगेर, बिहार। नहीं रो। शुरुआत में तो घर वालों ने बच्ची को बचाने की कोशिश की, मगर गड्ढे में काफी अंदर तक जा चुकी सना को किसी भी तरह से निकालना जानलेवा हो सकता था और ऊपर से गड्ढे में गिरने की वजह से घबराई सना लगातार रो रही थी। पुलिस प्रशासन को इत्तला दी गई। बच्ची को बाहर निकालने के लिए कई बार बोरिंग के अंदर रस्सी डाली गई, लेकिन रस्सी पकड़ने पर जब बच्ची को ऊपर की तरफ खींचा जाता तो वो कुछ दूर पर ही आकर फंस जाती और रस्सी से उसका हाथ छूट जाता। बिना वक्त गंवाए प्रशासन ने गड्ढे में सबसे पहले सीसीटीवी, फिर ऑक्सीजन और फिर खाने पीने की चीजें भेजी ताकि रोती हुई बच्ची का दिमाग इन चीजों में लगाया जाए और उसका हौसला न टूटने पाए। सीसीटीवी लगने के बाद ही पता चला कि सना गड्ढे में करीब 50 फीट नीचे फंसी हुई है। जब शुरुआती कोशिश में सब थक गए तो बगल से गड्ढा खोदकर बच्ची को बाहर निकालने के लिए जेसीबी मंगवाई गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बच्ची के गड्ढे में फंसे होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और पूरे देश में उसकी सलामती के लिए दुआएं होने लगी। सना की सलामती के लिए स्कूल से लेकर मदरसों तक और मस्जिद से लेकर मंदिरों तक हवन, पूजन और दुआएं शुरू हो गई। 3 साल की सना स्कूल जाने लगी थी, लिहाजा उसकी जिंदगी के लिए उसके स्कूल के बच्चों ने भी दुआएं की। आखिरकार ऊपर वाले ने इन मासूमों की दुआ सुन ली और पूरे 1 दिन की मेहनत के बाद सना को बोरवेल से निकाल लिया गया। रोहित कुमार के साथ अरुण शर्मा, मुंगेर, आज तक। आज हम सवाल पूछ रहे हैं और कितना गिरेंगे, इस सवाल को समझने की जरूरत है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल कोई न कोई मासूम इन गड्ढों में समा जाता है। बावजूद इसके हमारी सरकारें ऐसे कोई नियम या कानून नहीं बना रही जिनसे ऐसे बोरवेल खोदने वालों पर नकेल कसी जा सके। और जब तक सरकारें सोती रहेंगी ऐसे हादसे होते रहेंगे। साल 2006 में प्रिंस के गड्ढे में गिरने के बाद
राष्ट्रीय स्तर पर तब इसकी खूब चर्चा हुई थी, बावजूद इसके बदला कुछ भी नहीं। मुंगेर की सना के बोरवेल में गिरने का हादसा हिंदुस्तान में कोई पहला हादसा नहीं है। ये बेहद अफसोसनाक और हैरत भरा है कि देश भर में अब तक बच्चों के बोरवेल में गिरने के हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इन हादसों की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तमाम बोरवेल को बंद करने का आदेश भी दिया है। बावजूद इसके प्रशासन तब तक आंखें मूंदे रहता है जब तक फिर किसी बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर नहीं आती। सिर्फ शासन प्रशासन को ही अकेले दोष नहीं दिया जा सकता। ऐसी तमाम घटनाओं के बावजूद लोग लापरवाही कर रहे हैं। मगर गड्ढे में गिरने वाला हर बच्चा सना या प्रिंस की तरह खुशनसीब नहीं होता। दरअसल ये सब कुछ निर्भर करता है रेस्क्यू टीम के वक्त रहते मौके पर पहुंचने पर। ऐसे दर्जनों मामलों में कई मासूम बोरवेल के गहरे अंधेरे से जिंदा लौट कर ही नहीं आए। हरियाणा के पानीपत के प्रिंस, सीकर की सुनीता और दौसा की ज्योति जैसे चंद ही उदाहरण हैं जब पाताल से जिंदगी वापस खींच लाई गई, मगर कई मामलों में बच्चों को बचाया नहीं जा सका। एमपी के रतलाम में 400 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 6 साल के सूरज को 40 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी बचाया नहीं जा सका। राजस्थान के मोखला में बोरवेल में गिरी 3 साल की खुशबू साहू की मौत हो गई थी। यूपी के फिरोजाबाद में 105 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे ब्रजेश को नहीं बचाया जा सका। एमपी के मुरैना में 180 फीट गहरे बोरवेल में गिरे राघव भी जिंदगी की जंग हार गया। बदकिस्मती तो ये है कि साल दर साल हो रहे इन हादसों से भी न सरकार ने सबक ली और न ही बचाव अभियान में अहम किरदार निभाने वाले अफसरों ने। बस हर बार किसी मासूम के गड्ढे में गिरने के बाद सब दुआएं मांगने लगते हैं और बच्चे के सही सलामत निकल जाने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। हालांकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन हादसों से निपटने के लिए पुख्ता रणनीति तैयार करे। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की क्राइम की तमाम खबरों के लिए आप YouTube चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं हमारा YouTube चैनल क्राइम तक। बस YouTube पर जाएं, टाइप करें क्राइम और फिर तक, यानी क्राइम अलग लिखें और तक अलग। तो सब्सक्राइब कीजिए क्राइम तक और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल आज तक में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।